सर आपकी आवाज नहीं आ रही। यस सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। सर खाली लिपसिंग हो रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आई थिंक हमारी भी सर को आवाज नहीं सर जा ने रही। माइक ऑफ किया हुआ है। यार सर को नहीं, सर का माइक ऑन है। सर का माइक ऑन है। सर की हैंड फ्री खराब आई थिंक। हाँ सर की हैंड फ्री खराब है। सर को रोको। सर का माइक ऑफ है। यार मैसेज कर दो कोई। स्टूडेंट्स मेरी आवाज़ आ रही है आपको? सर अब आ रही जी है। सर अब आई। ओके ओके ओके, आई एम सो सॉरी। ऑल राइट। तो स्टूडेंट्स मैं आपको ये बता रहा था कि आज का जो टास्क है वो आपके पास ये इमेज है। इस इमेज में आप देखो कि ये बेसिकली रोज एंड कॉलम्स के अंदर ये टास्क जो है वो बना हुआ है। और ये रोज और कॉलम्स जो है वो एक्सेल का एक फॉर्म है, एक्सेल की एक शीट है। ठीक है, आपने करना ये है कि एक्सेल को ओपन करना है। मैंने ओपन करने का तरीका मैं दोबारा बता देता हूँ। आप अपने स्टार्ट में जाएंगे, यहाँ पे सर्च बार में एक्सेल लिखोगे तो यहाँ सेकंड ऑप्शन देखो मेरे सिस्टम में ये हो रही है। ये से आप ओपन करोगे और इस तरह का आपके पास सामने टूल जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। इसको दूसरा तरीका ये एक्सेस करने का, अगर आप स्टार्ट से जाके आपको नहीं मिलता तो आप अपनी डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप न्यू में जाएंगे तो ये देखें यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट ओपन हो गई है, यानी ऑप्शन आ रही है। आप इसे क्लिक करोगे तो वो टूल जो है वो ओपन हो जाएगा। अच्छा, आपने करना ये है कि अभी मैं ये टास्क गूगल क्लास में रख दूंगा, आपने सेम बिल्कुल इसी तरीके की जो शीट है वो आपने जनरेट करनी है। जैसे कि यहाँ पे आप देखो कि कॉस्ट लिखा हुआ है कॉलम, जिसमें डिफरेंट पर्सन हैं। टास्क 1 है, टास्क 2, टास्क 3। अब टास्क 1 में आप क्या करोगे कि यहाँ पे स्टूडेंट का नाम लिख देना आप। उसके बाद आप उसका आईडी लिख देना और उसके मार्क्स लिख देना। ठीक है, पहला कॉलम स्टूडेंट नेम, दूसरा कॉलम स्टूडेंट ग्रेड्स और तीसरा कॉलम स्टूडेंट आईडी। तो आपने हर कॉलम के अगेंस्ट एक एक डमी वैल्यू जो है वो एंटर करनी है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं स्टूडेंट का नाम लिखता हूँ तो लेट्स से आमिर है या एहसन है या जिशान है, फिर उसी के अगेंस्ट उसका आईडी जो कि रोल नंबर्स हो सकते हैं आप लोगों के। और कॉलम 3 के अंदर आप लोगों ने उनके ग्रेड्स लिख देने हैं। जैसे कि अगर फर्स्ट सेमेस्टर में 5 कोर्सेज पढ़ रहे हो, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल, उसके बाद आप आईटीसी पढ़ रहे हो, उसके बाद पाक स्टडीज़ पढ़ रहे होगे या इस्लामिक स्टडीज, तो सारे कोर्सेज के नाम आपने यहाँ पे मेंशन कर देने हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अगेन आपने उनके ग्रेड्स जो है वो असाइन कर देने हैं। सिमिलरली आपका जो दूसरी है असाइनमेंट, उसमें भी आप पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3 और टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3 आप उनमें कोई डमी वैल्यूज आप ले लो और इसी तरीके से आपने उनको हाईलाइट करना है। ठीक है, तो उसके बाद ये है कि सिंपल आपका फिलहाल आज का टास्क यही है कि आपने इस एक्सेल को एक्सप्लोर करना है और एक्सेल के अंदर आपने बिल्कुल जो मैं आपका ये इमेज में आपको दिखा रहा हूँ, आपने इस इमेज की तरह को ही रेप्लिकेट कर देना। जी, किसी को कोई सवाल है? समझ आया क्या करना है आप लोगों ने? सर रिपीट कर दें। ऑल राइट। मैं टास्क ये है बच्चों कि ये एक इमेज है, ये मैं आपकी गूगल क्लास में रख दूंगा और गूगल क्लास के अंदर जैसे कि यहाँ रोज एंड कॉलम्स के अंदर डेटा रिप्रेजेंट किया हुआ है ना, सेम वैसे ही आपने रिप्रेजेंट कर देना। चले आप स्टूडेंट नेम, आईडी और ग्रेड्स को आप रहने दो फिलहाल। फिलहाल इसी तरीके से आपने जो यहाँ पे एज इट इज़ डिस्प्ले हुआ है ना, जैसे ये ब्लू बॉक्स है, फिर येलो बॉक्स है और ये लाइट ग्रीन बॉक्स है, आपने इसी तरीके से नंबर्स को लिखना है यहाँ पे और उसको हाईलाइट करना है। ठीक है, और उसको आपने अगेन जाकर सेव करना है अपने फोल्डर के अंदर। तो लेट से जैसे हम वर्ड के अंदर लिखते हैं तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, स्टूडेंट नेम। ठीक हो गया। अगर मैंने इस कॉलम को बड़ा करना है तो मैं यहाँ पे आकर डबल क्लिक करूँगा, फिर उसके बाद ग्रेड्स, अगर मैं लिखना चाह रहा हूँ ग्रेड्स, उसके बाद नेक्स्ट कॉलम के अंदर मैं लिखना चाह रहा हूँ
कि उसका आईडी क्या है, तो मैं आईडी के नाम के जो है वो टाइटल यहाँ पे दे दूंगा। फिर इसी तरीके से आपने स्टूडेंट नेम में लेट से मैं करता हूँ काशिफ है, अली है, ज़ीशान है, उसके बाद लेट से फरहान है। ये आपने इस तरह से 10 एंट्रीज करनी है, 10 स्टूडेंट्स के नाम यहाँ पे एंट्री करनी है और हर स्टूडेंट के अगेंस्ट उसका ग्रेड जो है वो मैं कहता हूँ लेट से 80 मार्क्स हैं, 90 मार्क्स हैं और 60 हैं, 65 हैं। सिमिलरली आपने आईडी जो है वो उसका क्या है, लेट से मैं कहता हूँ B-5076, B-2075, B-5095 और B-2023, राइट। आपने इस तरह से करना है और आप ये देखो कि इसको थोड़ा सा रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हो अच्छे तरीके से कि ये लुक एंड फील इसकी अच्छी है। आप इसको हाईलाइट करो। हाईलाइट करने के डिफरेंट तरीके हैं। आप यहाँ से पकड़ो इसको और शिफ्ट और राइट की, ठीक है, तो इसको हाईलाइट कर लो और इसको अगर लेट से आपने बोल्ड करना है तो कंट्रोल बी प्रेस करोगे तो ये बोल्ड हो जाएगा। यहाँ से आप इसको इसके साइज हैं वो बड़ा भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर आपने नीचे वाले कॉलम्स को, अब आप देखो कि मैं कहता हूँ कि ये एंट्रीज जो है वो मिडल में कहीं आ जाएं, तो इसको सेलेक्ट करके यहाँ से आप मिडल में भी ला सकते हो। सिमिलरली ये वाली एंट्रीज भी आपके पास क्या मिडल में आ सकती हैं और इसके बाद आपके पास ये वाली एंट्रीज भी अगर आपने चाह रहे हो कि मिडल में दिखाओ तो मिडल में ले आएंगे। लेफ्ट अलाइन करना चाह रहे हो या राइट अलाइन करना चाह रहे हो, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है वैसे आप इसको बना सकते हो। ऑलराइट, अब नेक्स्ट चीज़ ये है कि चूंकि स्टूडेंट नेम थोड़ा सा बड़ा हो गया तो मैंने उस यहाँ पर आके इस कॉलम की जगह पे इसको डबल क्लिक करके ड्रैग कर दिया और बड़ा हो गया। अब मैं कहता हूँ कि मेरी ये वाली चीज़ें भी तीनों सेंटर्ड अलाइन आ जाएं तो मैं इसको इस तरह से यूज़ कर सकता हूँ। ऑलराइट, अब नेक्स्ट क्या करना है, मैंने आपको कहा है कि आपने इसको हाईलाइट करना है, इसको येलो बनाना है या ग्रीन बनाना है, तो उसके कलर्स जो हैं वो यहाँ पे आप देखो कि यहाँ मल्टीपल कलर्स जो हैं वो आ रहे हैं, तो हम इनको जो है वो डिफरेंट कलर्स असाइन कर सकते हैं। और एक ये कलर है जो कि हमारे इस बॉक्स को चेंज कर रहा है, मैं इसको ये बना देता हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास क्या है कि हमने दूसरा जो बॉक्स बनाना है वो भी कुछ इसी तरह से बनाना है, ठीक है। और तीसरा जो बॉक्स है जिसमें पर्सन असाइंड है, असाइनमेंट है, कॉस्ट है, तो आपने करना ये है कि आपने एक ये शीट बनानी है जिसमें आपके स्टूडेंट नेम, ग्रेड्स और आईडी हैं। और अब ये तो बेसिकली टोटल आपके इन स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन है। अगले बॉक्स में जो कि कुछ ये बॉक्स हो सकते हैं, ठीक है, इसमें आपने असाइनमेंट्स अपनी ऐड करनी है। इसी तरह से जो नीचे वाला पोर्शन होगा यहाँ पे आपने अपने क्विजेज की इंफॉर्मेशन ऐड करनी है। तो मैंने जैसे कहा कि 10-10 स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन आपने ऐड करनी है क्विजेज के अंदर और असाइनमेंट के अंदर। यानी कि जो अगली हेडिंग बनेगी दैट वुड बी अ क्विज और जो थर्ड हेडिंग बनेगी दैट वुड बी एन असाइनमेंट, राइट। तो इसी तरीके से आपने क्विजेज के अगेंस्ट 10 एंट्रीज करनी है यहाँ पे और असाइनमेंट के अगेंस्ट जो है वो 10 एंट्रीज करनी है यहाँ पे, ठीक है। और आपने ऑब्वियसली जी जी वही नाम लिखने हैं ना जो ऊपर लिखेंगे हम हाँ student हाँ, जो ऊपर लिखेंगे वही आप नाम क्विजेज में लिखोगे, वही नाम आप असाइनमेंट्स में लिखोगे। और क्विजेज के अगेंस्ट उनके मार्क्स और असाइनमेंट के अगेंस्ट उनके मार्क्स आप लिखोगे। तो अब क्विज चूंकि आपको पता है कि आपके अभी तक जो है वो 1 या 2 हुए हैं किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, तो आप कोशिश करो कि क्विज 1 क्विज 2 कर लो। असाइनमेंट अगर आपकी 2 हुई हैं तो आप असाइनमेंट 1 और असाइनमेंट 2 करके उनके आप नंबर ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो जो ज़्यादा अच्छे तरीके से इस शीट को मैनेज करेगा और उसकी कलरिंग और डिफरेंशिएट करेगा डिफरेंट सेक्शंस को और उसको बोनस मार्क्स भी मिलेंगे, ठीक है जी। एनी क्वेश्चन? तो ये आप लोगों ने इसे गूगल क्लास में ही मुझे सबमिट करना है। आप और सेव करने का तरीका वही है, आप यहाँ पे फाइल में जाओगे और सेव एज करोगे और यहाँ पे अपना फाइल का जो भी नाम रखोगे, लेट से मैं कहता हूँ काशिफ। मेरा क्वेश्चन है कि आप, कितने टाइम तक हमने इसे अपलोड करना है? आपने इसको अपलोड करना है 10:45 तक। सर टाइम तो है ही नहीं। तो टाइम तो बहुत हो रहा है सर। मेरा ना लैपटॉप का इशू है, मैं इसे इंशाल्लाह 11 तक इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा, ये ठीक है? चलें, आपने 11 तक करना है लेकिन कोशिश कीजिए उससे पहले कीजिएगा, ठीक है। ठीक है सर, मैं कर दूंगा। ऑलराइट।
सर आप लोग क्लास तो लीव ना करें। जी क्लास लीव नहीं करनी है, आप रिकॉर्ड हो रहे हैं और आपने इधर ही बैठ के इसको अटेम्प्ट करना है और करके सेंड करनी है मुझे। स्टूडेंट्स मैंने ये कहा है कि मैं ये टास्क जो है वो आपकी गूगल क्लास में रख रहा हूँ जाकर, और वहाँ से आपने इसको एक्सेस करना है और सेम वैसी ही जो शीट है वो आपने क्रिएट करनी है। सर जी जी बताएं। सर अभी हमने 3 कॉलम बनाने, एक स्टूडेंट का और एक क्विज का और किसका? जी असाइनमेंट का, क्विज़ेस का और स्टूडेंट इन्फो का। ओके सर। और सर साथ उनके मार्क्स ऐड कर देने 10-10 स्टूडेंट के। जी ओके सर। सर कितने स्टूडेंट्स एंटर करने हैं? स्टूडेंट्स भी 10 और 10 स्टूडेंट्स हैं जी।
सर हम असाइनमेंट और क्विज़ेस वाले कॉलम में क्या एंटर करेंगे? जी बेटा, क्या कह रहे हैं, दोबारा बोलें। हेलो असाइनमेंट और क्विज़ेस वाले कॉलम में क्या एंटर करना है? बेटा, उसमें असाइनमेंट के अंदर भी आपने ऊपर से स्टूडेंट्स कॉपी करने हैं नीचे, और हर स्टूडेंट के अगेंस्ट क्विज के मार्क्स आपने एंटर करने हैं, और आपने स्टूडेंट के आईडी लिखने हैं, और सिमिलरली आपने असाइनमेंट में भी यही काम करना। ओके सर। ओके सर। सर सर सर
सर स्टूडेंट नेम के आगे आईडी के अलावा क्या ऐड करना है? आईडी के बेटा आईडी के अगेंस्ट आप लोगों ने एक तो मार्क्स और दूसरा आपने उसका नाम लिखना है, और नीचे आपका जो सेक्शन है वो असाइनमेंट्स का है और फिर क्विज़ेस का है। दफा क्विज़ेस का करा दें, समझा दें। बच्चों देखो, मैंने आपको कहा है कि क्विज में आपने, जैसे मैंने कहा कि यही नाम तीनों कॉपी करता हूँ मैं और मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ, ठीक हो गया। और यहाँ पे मैं कहता हूँ क्विज 1 और उसमें मार्क्स हैं 15, ठीक है। क्विज 2 उसमें मार्क्स हैं 10, ठीक है। और यहाँ पे आप आईडी का कॉलम बना दो, किसका क्विज, किसकी जो है ये असाइनमेंट है या क्विज है, अगेन वही आप आईडी यहाँ पे कॉपी करोगे, सही हो गया। यस। भाई ये करना है आप लोगों ने। सर स्टूडेंट्स के ग्रेड में ए बी सी वगैरह लिखें। स्टूडेंट के नेम के अगेंस्ट बेटा कोई भी डमी दे दो नाम, आप आपके फ्रेंड्स के नाम लिख दो। ग्रेड्स की बात। हाँ ऑब्वियसली ग्रेड्स भी आपके वही होंगे ना, डमी वैल्यू ही होंगी। हेलो सर।
जी बेटा बताएं। सर जब हमने असाइनमेंट की सर वो नई शीट बनानी है तो उसमें उस पे भी स्टूडेंट नेम लिखने हैं। जी जी, शीट नहीं बनानी है आपने, उसी शीट के ऊपर बेटा वही काम यस करना है, सर उसी सेक्शन शीट पे दूसरा लिखना करना है। है, तो वही नाम लिखने हैं आपने। उसमें भी नाम लिखने हैं, उसमें भी आईडीज वगैरह लिखनी है, सब कुछ लिखना है उसमें भी। जी 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 जी। तो उसमें सब्जेक्ट नहीं लिखने हैं। एक कॉलम सब्जेक्ट पर भी बना दो आप, मतलब मैंने आपको ही कहा ना कि जितना ज़्यादा आप अपनी एक्सपर्टीज या अपना थोड़ा सा माइंड यूज़ करो कि ये कैसे बेहतर हो सकता है कि ये अच्छा डिस्प्ले हो और इसकी इंफॉर्मेशन पढ़ने वाले को सही तरीके से परसीव हो। ठीक है, ये तो मैंने ओके आपको एक सर। रन करके दिखाया ऐसे कि ताकि आपको समझ आ जाए कि आपने करना कैसे है। अब मज़ीद इसको अच्छा बनाना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे आप इसे मज़ीद अच्छा बना सकते हैं।
एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा बताएं। सर हो गया सर टास्क। ऑलराइट सबमिट कर दें बेटा, अटैच कर दें गूगल क्लास में। और बाकी लोग जो कर रहे हैं और अभी सर sign मैक्सिमम off 11 AM तक आप सबमिट कर सकते हैं। हाँ अब आप सर उसके बाद मतलब सर मैं यू लीव कैन कर लीव। दूँ क्लास को। या श्योर यू कैन लीव द सेशन। ओके सर। सर कब तक कर सकते हैं हम जब इसको गूगल क्लास 11 AM 11 ओके